जो करीब मैं 1 घंटे से मैं हूँ, लेकिन आए नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ये मुजफ्फरपुर के बाहर रहते हों, वो बिना वो अनुपस्थित हैं और साइन भी नहीं कर रही हैं। यह भी जांच का विषय है कि अक्टूबर माह का वेतन को कैसे दिया गया। यह है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर लोग जो है वो बिना सूचना के अनुपस्थित हैं और जो रजिस्टर है उसमें प्रथम दृष्टया अनियमितता हमें ऐसा प्रतीत होता है। अरे एक आदमी कुछ तो काम करेगा यार। सुबह से लेकर सर शाम तक करते हैं हम 8 बजे। इसकी सफाई कितनी बार हुई? इसकी सुबह 3 बार हुई सर। अरे एक बार नहीं हुई है सफाई, एक भी बार सफाई नहीं हुई है, देखने से लग रहा है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारने के दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर गिरिवर दयाल सिंह ने वहां औचक निरीक्षण किया। कमिश्नर के अचानक पहुंचने से पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की जो तस्वीर सामने आई उसने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। कमिश्नर गिरिवर दयाल सिंह ने निरीक्षण की शुरुआत में महज 3 वार्डों का जायजा लिया। वहां चारों तरफ पसरी गंदगी और वार्डों में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की अनुपस्थिति देख वो बुरी तरह भड़क गए। मरीजों और उनके परिजनों ने कमिश्नर से अस्पताल की बदहाली और इलाज में होने वाली देरी की शिकायत की। कमिश्नर ने पाया कि ड्यूटी रोस्टर के बावजूद कई डॉक्टर अपने सीट से गायब थे, जिससे गरीब मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। निरीक्षण के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि कमिश्नर लगभग 1.5 घंटे तक अस्पताल परिसर में रहे, लेकिन इस दौरान अस्पताल के अधीक्षक उनसे मिलने नहीं पहुंचे। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कमिश्नर ने कहा, मैं पिछले 1.5 घंटे से निरीक्षण कर रहा हूं, लेकिन अधीक्षक महोदय का कहीं पता नहीं है। उनकी अनुपस्थिति देखकर ऐसा लगता है कि वे शायद मुजफ्फरपुर में रहते ही नहीं है। उन्होंने इस अनुशासनहीनता को गंभीर माना और इसकी जाँच के आदेश दिए। अस्पताल की जर्जर स्थिति और प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए कमिश्नर गिरिवर दयाल सिंह ने SKMCH प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि 15 दिनों के भीतर अस्पताल की सफाई व्यवस्था से लेकर डॉक्टरों की उपस्थिति और दवाइयों की उपलब्धता तक हर सुविधा सुचारू हो जानी चाहिए। कमिश्नर ने कहा, सिस्टम को जल्द से जल्द सुधार लें, स्थिति बहुत खराब है और अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि तय समय में सुधार नहीं दिखा तो जवाबदेही तय करते हुए संबंधित अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस निरीक्षण के बाद पूरे मेडिकल कॉलेज में खलबली मची हुई है। अब देखना ये है कि कमिश्नर की इस फटकार के बाद SKMCH की सूरत बदलती है या व्यवस्था पहले की तरह ही ढर्रे पर चलती रहती है। तो आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर SKMCH का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण था ये, और मैं करीब 1 घंटे से यहाँ पर हूँ। और मैंने जो है यहाँ पर जो इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी का जो OPD है उसका निरीक्षण किया, और इसके साथ साथ हमने ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का जनरल जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसको देखा। तो एक तो यह है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर लोग जो है वो बिना सूचना के अनुपस्थित हैं, और जो रजिस्टर है उसमें प्रथम दृष्टया अनियमितता हमें ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि नॉमिनी रजिस्टर में जो है वो जब कोई एब्सेंट रहता है तो उसका जो है क्रॉस लगा रहना चाहिए, लेकिन इस तरह क्रॉस नहीं है। तो मुझे बैक डेटिंग की भी जो संभावना है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, जो भी यहाँ रजिस्टर्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उचित नहीं है, और इसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं जो है इसके साथ जो है किसी प्रकार का जो है अडल्ट्रेशन किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का जो है नई जो है उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, तो उस पर हम लोग जो देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सफाई की स्थिति संतोषजनक यहाँ पे नहीं है। जो मुझे बताया गया कि 3 बार यहाँ पर पोछा लगाया जाता है, लेकिन कई मरीजों ने भी ऐसा कहा कि 1 बार होता है, और वैसे भी देखने से लग रहा है कि यहाँ पे जो है सफाई की व्यवस्था उचित नहीं है। मुझे यह भी आश्चर्य है कि यहाँ पर जो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने कभी निरीक्षण नहीं किया। अगर निरीक्षण किए होते तो रजिस्टर पर जो है उनके साइन वगैरह होता। और मैं यह भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे GNMs हैं, सत्यापित तक नहीं था, रजिस्टर सत्यापित तक नहीं था। और अभी तो मैंने केवल 2 वार्ड का निरीक्षण किया, तो मैंने कहा कि एक GNM है वो पिछले कई माह से, अक्टूबर माह में उनकी ड्यूटी थी, फिर रोस्टर होता है, अभी जनवरी में ड्यूटी है, वो अनुपस्थित हैं और साइन भी नहीं कर रही हैं। यह भी जांच का विषय है कि अक्टूबर माह का वेतन को कैसे दिया गया। तो ये सब अनियमितताएँ यहाँ पर है। चूँकि मेरी पहली विजिट है और हम लोग की जो उद्देश्य है व्यवस्था में सुधार करने का है, तो मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर उपस्थित हैं, और मैंने जो है यहाँ पर सुपरिटेंडेंट भी शायद हैं, जो करीब मैं 1 घंटे से मैं हूँ, लेकिन आए नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ये मुजफ्फरपुर के बाहर रहते हों। ये भी जांच का विषय है, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। मैंने इनसे ये भी कहा है कि जो हमारा जो OPD है, तो OPD स्पेशली जो इमरजेंसी का OPD है वहाँ पे CCTV भी लगाया जाए, और इसका एक एक्सेस हम लोग को भी दिया जाए, क्योंकि रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष कमिश्नर होता है, ताकि हम लोग भी ये देख सकें
की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं। मुझे ये भी बताया गया था कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि जो यहाँ पर भर्ती होने की आवश्यकता है बट भर्ती करने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर हमने ये लोग कहा है कि जो कि आप जानते हैं कि अस्पताल जो होता है एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत गरीब लोग आते हैं, जो समाज के उस वर्ग के लोग आते हैं, पीड़ित लोग आते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्था में किसी प्रकार की जो है अनियमितता हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे और उसी क्रम में हम यहाँ पर आए हैं और मुझे विश्वास है कि अगले 15 दिनों में व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगा। हम लोग का उद्देश्य है कि SKCMCH जो पूरे उत्तर बिहार का एक बहुत बड़ा अस्पताल है और आप जानते हैं कि सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे दुख है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं। तो इस पर जो प्रिंसिपल है यहाँ पर वो पूरा संज्ञान लेंगे और जो भी चीज़ें होंगी हम लोग इस पर करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है मैंने देखा कि महिलाओं के जो वार्ड है उसमें जो है पर्दा नहीं है, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि बिल्कुल पर्दा होना चाहिए क्योंकि भाई महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है और सफाई में और सुधार होगा। हम लोग बीच बीच में और आते रहेंगे ताकि जो भी सुधार की चीज़ें हैं हम लोग मिल करके करेंगे काम को। और हम लोग का उद्देश्य होगा कि जो SKMCH है वो उत्तर बिहार का सबसे अच्छा अस्पताल बन करके आगे जाए। देखिए ये जो आप कह रहे हैं ये हमको भी लोगों ने बताया है और हम लोग बहुत गंभीरता पूर्वक इस पर निपटेंगे। मैंने इसीलिए कहा है कि इस प्रकार के देखिए सबसे महत्वपूर्ण CCTV, अगर CCTV लगेगा सब लोग के अगल बगल जितने हैं मकरजाल फैल गया है प्राइवेट अस्पताल। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए देखिए फेलियर नहीं है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जाना चाहता है बाहर तो जाए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जो पेशेंट यहाँ पे भर्ती होना चाहता है तो उसको भर्ती किया जाए, ठीक है। और इसके लिए हम लोग जो है और इसमें कड़ाई करेंगे। जो हमारे जो CCTV हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। हम लोग का उद्देश्य ये रहेगा कि किसी प्रकार की शिकायत होने पर, मैंने कहा है कि टोल फ्री नंबर पर भी हम लोग बनाएंगे कि आप किसी प्रकार शिकायत होने पर आप कर सकते हैं। आगे चल करके मैं अपना खुद का भी नंबर दे दूंगा ताकि कोई शिकायत होने पर हम लोग करें। लेकिन अभी मैंने इन लोगों को चेतावनी दी है कि इस प्रकार की जो बात आप कह रहे हैं मुझे भी सुनने को मिला है, ये बिल्कुल ना हो और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग उसको कड़ाई से निपटेंगे। नर्सिंग केयर का बहुत अभाव है, अधिकांश नर्स रात में नहीं करती। देखिए आपने कहा, मैंने खुद कहा कि किरण कुमारी नाम की कोई GNM है ना, तो GNM है वो अनुपस्थित हैं। हो सकता है और भी ऐसे वार्ड हो। मैंने कहा ना कि मैंने तो कल 2 ही वार्ड देखा, 3 वार्ड देखा, तो और भी बहुत सारे वार्ड हैं, तो ऐसा हो सकता है। मैंने इसीलिए यहाँ पे मैनेजर साहब बने हुए हैं, मैं प्रिंसिपल को भी लिखूँगा, लिखित ये सब निर्देश जाएगा और हम इंश्योर करें जो भी हमारे लोग ड्यूटी पर हैं वो ड्यूटी करें। आप जानते हैं कि बहुत प्रतिष्ठित ये कॉलेज है, इसकी प्रतिष्ठा हम लोग को बना के रखनी है। यहाँ एक पैसा लेने की बात, ट्रॉली से बराबर पैसा ट्रॉली स्टेशन मैन के द्वारा उसको कम पैसा मिलता है जिसके कारण लोग पैसा। देखिए ये जो आप कह रहे हैं ये हमको अभी निरीक्षक द्वारा लोगों ने बताई है। यहाँ पे मैनेजर साहब भी हैं। ये अगर इस तरह की बातें अगर आएंगी, मैंने कहा कि मैं आगे भी निरीक्षण करूँगा, तो हम लोग तो कड़ाई से निपटेंगे। मेरा उद्देश्य बिना किसी पैसे के सबको फ्री इलाज हो। मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने तो अभी निरीक्षण नहीं किया है, हो सकता है यहाँ दवाओं का भी अभाव हो। हमने जितना भी दवाएं आवश्यक होती हैं हम लोग BMSICL को भी अनुरोध करेंगे और यहाँ से भी कि भाई दवाएं मरीजों को रहें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको मिले। यहाँ सुरक्षा गार्ड में एक मामला आया था कि बंदूकधारी को रखना था, लेकिन 24 बंदूकधारी के यहाँ पैसा पेमेंट हो रहा था, लेकिन 5-6 से ही काम लिया जा रहा था, लेकिन अभी उसको बंद किया गया 6 साल के बाद। ये बहुत गंभीर विषय है। मेरे नॉलेज में आपने अभी बताया है, मेरे नॉलेज में बात नहीं आई है, लेकिन आपने अभी बोला है। मैं इसकी जांच कराऊंगा। अपने सचिव हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं इनको आपके सामने ही बोल रहा हूँ, इसकी जांच में कराऊंगा और अगर इस प्रकार की अनियमितता पाई जाएगी तो हम लोग जो है कड़ाई से निपटेंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है।